हरिओम। त्राटक मेडिटेशन वो मेडिटेशन है जिससे सब कुछ संभव है। मेडिटेशन की पराकाष्ठा पे पहुंच सकते हैं जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिनका मन सबसे ज़्यादा चंचल है, जो बैठ ही नहीं पाते हैं, जो हाइपर एक्टिव हैं, उनके लिए ये एक सबसे बेहतर तरीका है कि वो त्राटक करें। त्राटक में बस क्या करना है, आपको मोमबत्ती लेना है या दिया लेना है। आप जहाँ बैठ रहे हो, आप नीचे बैठो एक मैट लगा के, या आप कंबल भी रख सकते हो। किसी भी आसन में कंफर्टेबल बैठो, हिलना डुलना नहीं है। जब आप बैठते हो तो आप दीपक को या मोमबत्ती को अपने आँख के लाइन में, एक लाइन में रखो, और आपका जो डिस्टेंस होगा वो 1 से 1.5 फीट, कम से कम 1 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट का जो डिस्टेंस रहेगा आँखों से। और आँख की पलक जो है छपकनी नहीं चाहिए जब आप त्राटक कर रहे हो। और कंटिन्यू मतलब आप निरंतर आप आँखों से आप वो दीपक को, वो मोमबत्ती की जो लौ है उसे देखने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप बार बार आपकी रेज आपको देखने पर आपकी जो रेज मोमबत्ती की लौ से टकराएंगी और फिर वो वापस आएंगे, तो आपकी आंखों में हल्का सा जलन होगी, और जलन होने के साथ आपकी पलकें झपकना चाहेंगी, बंद होना चाहेंगी। तब आप क्या करना है कि पलक को झपकाना नहीं है। भले आंख में से आंसू आने लगे, आंख में से आंसू गिरने लगे, आंख में आंसू आ रहे हैं नहीं, आंख में से आंसू जब बाहर जाने लगे तब एक बार आपका त्राटक हुआ। ऐसे आप 3 बार प्रयास करोगे, 3 बार आपकी आंखों में से आंसू निकलेंगे, तब जाके आपकी एक बार की विधि पूरी होगी त्राटक की। और त्राटक करते हुए एक बार जब आपके आंख में से आंसू निकले और आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाना है और ध्यान लगाने की कोशिश करना है, आईब्रो सेंटर पे फोकस करना है। दूसरी बार भी सेम तरीका, मतलब यही आपको तरीका अपनाना है, और तीसरी बार भी यही तरीका अपनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि त्राटक करने के बाद ठंडे पानी से आप आँखों को धुल लेना है। और ये त्राटक जब आप कर रहे हो तो हमेशा सुबह उठ के ही करना है। सुबह करोगे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कमरे में अंधेरा होना चाहिए और आपकी पूरा ध्यान आपकी मोमबत्ती या दीपक पर आपकी एकाग्रता। सबसे अच्छा तरीका होता है घी का दीपक होगा, घी के जो दीपक होगा उसमें आपका त्राटक सबसे अच्छा होगा, क्योंकि रेज आपकी आंखों में टकराती है, वो आपकी रोशनी भी बढ़ाएगी आँख की। थोड़ा बहुत आँख में अगर चश्मा आ गया है और थोड़ा सा अगर मोतियाबिंद भी है उसको भी ठीक कर देता है, आँख की रोशनी बढ़ा देता है, आपकी दूरदृष्टिता लाता है। कहते हैं कि अगर आप कोई व्यक्ति की आँखें की धीरे धीरे जो दृष्टि है वो कम हो रही है, उस दृष्टि को भी बढ़ाता है। इसके बहुत सारी विधि हैं, हम सिर्फ अभी ये समझते हैं कि त्राटक होता क्या है। ये मैंने जो आपको बता रहा है ये आपका बहिरंग त्राटक है, मतलब इसको साधारण विधि में बहिरंग त्राटक कहा गया। और इसका योग शास्त्र में और तंत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग माना गया है, क्योंकि ये कोई भी साधना के कार्य में करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। क्योंकि व्यक्ति फोकस ही नहीं कर पा रहा है, बैठ ही नहीं कर पा रहा है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे जब बैठने लगेगा, कॉन्सेंट्रेट करने लगेगा, तो उसे अच्छा लगने लगेगा और धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और एकाग्रता इस हद तक बढ़ती जाएगी कि उसके सबकॉन्शियस में भी कुछ चीज़ें हैं तो वो भी उन चीज़ों को देख सकता है, उसके अनकॉन्शियस की कुछ चीज़ें हैं वो भी कहीं, मतलब वो व्यक्ति मन के अतल गहराइयों तक भी जा सकता है। और जो आंखें जितनी दूर देख सकती है उससे भी दूर वो व्यक्ति देख सकता है। मन जितनी दूर जा सकता है उतनी दूर आपकी दृष्टि भी जा सकती है। मन की आंखें खुलती हैं धीरे धीरे। कोई भी व्यक्ति अगर 90 दिन तक त्राटक करता है, सुबह और शाम को कम ही बताया गया कि शाम को आप त्राटक, क्योंकि आपका शरीर थका नहीं है तो आप करिए, लेकिन जनरली आप काम करोगे या काम कर रहे हो तो आपको थकान हो जाती है। और अगर थकान नहीं है तो शाम को भी आप एक रूटीन बना सकते हो, नहीं तो आप सुबह का एक रूटीन बनाइए। आप धीरे धीरे करना स्टार्ट करिए। हो सकता है कि पहली बार आपको करने में 1 मिनट में आँख में आंसू आ जाए, दूसरी बार हो सकता है 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, धीरे धीरे वो आंसू आने में टाइम लगे। तो उतना ज़्यादा वो टाइम आपको बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे वो टाइम आप बढ़ाओगे तो आप उतना ज़्यादा वो आपका
सिद्ध होता जाएगा। और त्राटक के बारे में ये कहा जाता है कि ऋषि और महर्षि जो हुए हैं और तांत्रिक हुए हैं वो ये विधि को अपनाते थे और इससे कहीं ना कहीं लोगों को सम्मोहित करते थे। सम्मोहन की ये क्रिया इससे ही होती थी। त्राटक किसी को आपने देखा होगा बहुत पहले की, अगर मूवीज़ देखते होगे या कोई ऐसे चित्रण में आपने कहीं पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आपकी तरफ देखता है और देखने के बाद आप उससे सम्मोहित हो जाते हो। कोई व्यक्ति फिर वो जैसा आपको कहता है आप वैसे ही कहते हो, वो जैसे चलाता है आप वैसे ही चलते हो। अब कोई भी व्यक्ति आपको सम्मोहित कर सकता है, कब कर सकता है? जब आप त्राटक करोगे। आप खुद भी किसी को सम्मोहित कर सकते हो जब आप त्राटक करोगे, और त्राटक से ये सबसे ज़्यादा आपके विकसित होता है। आपका मन इतना एकाग्र हो जाएगा, मन इतना ज़्यादा स्थिर हो जाएगा कि आप कोई भी साधना कर सकते हो। आपकी विल पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप जो निश्चय करोगे वो पूर्णता कर पाओगे। आप त्राटक करके आप सिद्धियां हासिल कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर दिव्य दृष्टि विकसित होती है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से करोगे, त्राटक अगर गलत तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा हानिकारक भी है। और इसका सिद्ध होने के बाद आप इसका गलत उपयोग करोगे, प्रकृति आपसे ये आपकी सारी सिद्धियां आपसे छीन लेगी और प्रकृति आपको दंड देगी। ये सत्य है। लेकिन वहीं पे अगर आप इसका उपयोग सत्मार्ग की ओर करोगे, सत्व की ओर करोगे, लोगों की भलाई के लिए करोगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी, प्रकृति आपको मार्गदर्शन देगी। और प्रकृति का जो आपके ऊपर जो भाव है, प्रकृति का जो आपके ऊपर सपोर्ट है, उससे आपको और ज़्यादा ऊर्जावान और ज़्यादा आप सक्षम बनते जाओगे और ज़्यादा आपको सिद्धियां प्राप्त होती जाएंगी। आप कई सिद्धियों को धारण कर सकते हो, कई सारे आपके अंदर पावर आ सकते हैं। ये खाली त्राटक करना, ऐसा कहते हैं त्राटक मात्र से ही आज्ञा चक्र जागरण हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसको करना चाहिए। ये बहिरंग त्राटक है जो सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये विधि से जो बच्चे सबसे ज़्यादा चंचल हैं, जो बच्चे बैठते ही नहीं हैं, जो बच्चों को एकाग्रता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं, और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, जो व्यक्ति फोकस नहीं कर पाता, एकाग्र नहीं कर पाता, डिस्टर्ब होता है या पढ़ने में जिसका मन नहीं लगता है, वो व्यक्ति त्राटक का अभ्यास करे। त्राटक का अभ्यास करने से उसकी धीरे धीरे क्षमता विकसित हो जाएगी। किसी व्यक्ति का पढ़ने में मन नहीं, बैठ ही नहीं पा रहा है, पढ़ रहा है तो याद ही नहीं रह रहा है, तो व्यक्ति अगर त्राटक करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्षमता विकसित होगी कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो चीज़ों को याद करने लगेगा। 10 दिन के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलेगा। एकाग्र नहीं कर पा रहा है, 15 दिन के अंदर ऐसा हुआ व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट करके कंटिन्यू एक ही वर्क को करता रहेगा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता रहता है, उसका मन बहुत चंचल है। 20 दिन करेगा, 22 दिन के अंदर उसकी चंचलता चली जाएगी। 30 दिन कोई व्यक्ति करेगा तो धीरे धीरे मेडिटेट होने लगेगा। अगर 40 दिन करेगा तो वो ध्यान में जाने लगेगा, और अगर 50 दिन तक करेगा तो वो अपने आप से कनेक्ट हो पाएगा। और 60 दिन जो व्यक्ति ने किया इसे, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ विजुअलाइजेशन दिख रहे हैं, कुछ विजन्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसे थॉट बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो दिख रही हैं। वो चीज़ों को समझ पाएगा, वो उन चीज़ों को देख पाएगा, वो चीज़ों को जान पाएगा जिससे जो दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। मैंने कहा कि ये धीरे धीरे करने में होगा, और मैंने कहा कि 90 डेज़ तक अगर कोई व्यक्ति करता है तो आपके अंदर वो क्षमताएं विकसित होंगी कि आप अपने मस्तिष्क से बहुत कुछ आपके कंट्रोल में रख सकते हो। अपने शरीर के साथ अपने मन को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। दूसरे व्यक्ति को बुरा करने से बचा सकते हो। दूसरे व्यक्ति को भी किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। ये सम्मोहन की पावर आपके अंदर विकसित करता है। आप दूसरों को सम्मोहित कर लेते हो अगर आप त्राटक करते हो। इसी में अगर हम और ज़्यादा आगे जाते हैं तो दूसरी विधि है अधो त्राटक की। ये मैंने आपको बताया बहिरंग त्राटक। अधो त्राटक में आप आँखें बंद करके, आधी आंखें बंद रहेंगी, पूरी आंखें नहीं, आधी आंखें बंद करके हम आधी आंखें बंद करके हम वो दीपक को कंटिन्यू में देखते हैं। एकाग्रचित होकर
देखते हैं। और ये जो विधि है ज़्यादातर उपयोग हम लोग जब साधना करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। और ये आपने अक्सर देखा होगा कि इन तरह की जो विधियां हैं ये ज़्यादातर जप करते हैं। पर अगर जप करते करते आपका ध्यान इधर उधर ना जाए तो जप के फ़ायदे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपके जप के फ़ायदा ज़्यादा बढ़ेंगे उससे भी आपको सिद्धियाँ मिली। ये बहिरंगी सिद्धियों की बात जो अभी मैंने कही है वो आपके शरीर में प्रत्यक्ष रूप से भी दिखेंगी, आपके मन में प्रत्यक्ष रूप से भी दिखेंगी। लेकिन अद्भुत नाटक करने से आप खुद से ज़्यादा कनेक्ट होगे, आप नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होगे। आपकी सम्मोहन की क्षमता भले कुछ टाइम के बाद विकसित हो, क्योंकि आँखों को आपने खोल के नहीं रखा है अद्भुत नाटक किया, पर उससे भी ज़्यादा पावरफुल जो इंटरनल पावर्स हैं, जो आत्मा की शक्ति है, वो धीरे धीरे विकसित होगी। वहीं पे उसके बाद है अंतःत्राटक। अंतःत्राटक मतलब आंखें बंद करके त्राटक कर। अगर आप बहिरंग त्राटक कर ले रहे हो, अधो त्राटक कर ले रहे हो, तो अंतःत्राटक का अभ्यास करना चाहिए। अंतःत्राटक से दिव्य शक्तियाँ, जो आत्म की शक्तियाँ हैं, वो जागृत होती हैं। क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति अंतःत्राटक वही व्यक्ति कर पाएगा जो खुद से कनेक्ट हो चुका है। जो आप त्राटक करते करते आप अब 30 डेज अगर आपने सही से अब बहिरंग त्राटक कर लिया तो अंतःत्राटक आप कर पाओगे। और अंतःत्राटक अगर आप करने लगोगे तो आप मान के चलना आपके आत्मा के साथ तो आपका कनेक्शन हो ही गया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ भी आप कनेक्शन लगा सकते हो, कनेक्शन बिठा सकते हो। आप उनके साथ एकाकार होने के लिए सक्षम हो और धीरे धीरे आप ऊर्जा को धारण कर सकते हो। आप कई सारी सिद्धियों की साधना कर सकते हो, आप चक्रों की साधना कर सकते हो, आप कुंडलिनी महाशक्ति के लिए प्रयास कर सकते हो, आप उसे जगाने का प्रयास कर सकते हो। और कहीं ना कहीं किसी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हो। वेदों में 1 लाख आपके मंत्र बताए गए हैं, 10,000 विधियां बताई गई हैं। उनमें किसी भी विधि का उपयोग करके आप किसी भी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। ये यथार्थ सत्य है। त्राटक मेडिटेशंस अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप त्राटक मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर रहे हो तो आप पूरी तरह से त्राटक का ही मेडिटेशंस करें। आप दूसरे मेडिटेशंस की ओर ना जाएं। पहले त्राटक करते 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 आप पूर्णतः 90 डेज तक आप त्राटक करें। उसके बाद दूसरा कोई अभ्यास करना है तो दूसरा अभ्यास करें, तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप कभी भी ऐसा ना करें कि आज हम त्राटक करेंगे, कल दूसरा मेडिटेशन करेंगे, परसों तीसरा मेडिटेशन। इस तरह से रोज़ रोज़ आप मेडिटेशन चेंज ना करें। धन्यवाद।